मां अधीर हो गई। लखन कहते हैं मैं नहीं त्याग सकता मां आपको, मैं वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, संकल्पित हूं। मुझे प्रतिज्ञा देकर गए, शपथ देकर गए, मेरा अमंगल होगा ये विचार नहीं है मुझे, पर उनका कभी कोई अहित नहीं कर सकता। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता हैं जगन्निवास जगन्नाथ भगवान विश्वंभर श्री हरि नारायण भगवान राम। आप जानती हैं ना, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। सीता आश्वस्त हुई ये जानकर कि हाँ, राम का तो कोई अहित नहीं कर सकता, पर वो तो पुकार रहे हैं प्राणों की रक्षा के लिए, आपका आह्वान कर रहे हैं, मेरा भाव रखने के लिए, मेरी पीड़ा के शमन के लिए, मेरी चिंता के समाहार के लिए। और हां, पिता की आज्ञा है तो पिता से अधिक बड़ी मां होती है, 8 गुना अधिक अधिकार होता है मां का। इसलिए मैं अपने अधिकार का प्रयोग करती हूं लखन, और मेरे इस आदेश की अवज्ञा न हो। लक्ष्मण ने किस ढंग से अपने संयम बल, तप बल, ब्रह्मचर्य बल, उस लखन ने जो शेष है, उस लक्ष्मण ने जिसकी ऊपर समूची धरती का भार है, हजार हजार कोटि कोटि फणों के मस्तक पर जिसने धरा रखी हुई है, ऐसे लखन ने एक रेखा खींचकर कि यहां कोई अस्त्र शस्त्र आपका अहित नहीं कर सकता, लेकिन बस इतनी विनय है मां, इस मर्यादा को लांघ मत देना। ये मर्यादा है, ये आपकी रक्षा के लिए, आपके रक्षण संवर्धन के लिए, आपके पोषण और आपकी सत्ता की सुरक्षा के लिए। बस विनय है मां, इसे मत त्याग देना, इसकी वर्जना ना हो जाए। और ये सच में भारत के लोग इस बात को जानते हैं कि विधि और निषेध क्या है। विधि और निषेध को तो भगवान भी मानते हैं, ध्यान रखना। विधियां सबके लिए और निषेध भी सबके लिए है। विधि निषेध का आदर करोगे तो बल मिलेगा, और मर्यादाएं केवल शिष्य के लिए नहीं है, गुरु के लिए भी है। वो केवल भक्त के लिए नहीं, वो भगवान के लिए भी है मर्यादा। तो अपनी ही मर्यादाएं, अपनी ही नियम, अपनी ही व्यवस्था, कभी वो भंग नहीं करते। ये समूची सृष्टि का संचालन कोई नियंता और नियति, विधि और व्यवस्था, परमात्मा और प्रकृति मिलकर कर रहे हैं, तो कोई एक अज्ञात कोई संतुलन है, और उस संतुलन का कोई अगर स्थूल रूप है तो उसका नाम है विधि और निषेध। डूज एंड डू नॉट, डू नॉट। तो अगर ये लिखा है डू नॉट, तो मत करिए। ना करणीयम ना करणीयम ना करणीयम, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम, न विचारणीयम, न चिंतयम, न कथ्यम, न कथ्यम। बोलना भी नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बल मिलता है। भारत के लोग व्रत क्यों रखते हैं? बल अर्जन करने के लिए। वो चंद्र का व्रत, सूर्य का व्रत, तारों का व्रत, देव व्रत। हमारे यहां तो सामान्य व्रत है, मौन व्रत। कुछ देर का मौन व्रत भी बड़ा बल दे देता है। मौन व्रत सर्वार्थ साधन। कभी कभी कहा मौन व्रत, सेवा का व्रत, अस्वाद व्रत, अक्रोध व्रत, अवैर व्रत। नित्य व्रत रखने से अथवा कुछ व्रतों को रखने से संयम और शील आता है। लक्ष्मण को निकट आते हुए देखकर राम
सरोष पूछते हैं कि लखन, आपने मेरे वचन भंग किए, सीता को एकाकी त्याग कर यहां चले आए। लखन सभीत नेत्र झुका लेते हैं और कहते हैं कि मैं मां के आदेश के वशीभूत हूं देव। मात्र आज्ञा के अनुपालन, मात्र आज्ञा और उस धर्म के निर्वहन के कारण ही तो आपके चरणों में हूं स्वामी। पाहि मां, रक्ष मां, मैं आपका अपराधी हूं, मैं आपका घोर अपराधी हूं। हे देव, मुझे दंडित कीजिए, मैं पापात्मा हूं, मैंने स्वामी की आज्ञा नहीं मानी, अवज्ञा की है, आपका व्रत तोड़ दिया, पर मां के आदेश के अधीन मैं आपके चरणों में आपका अपराधी खड़ा हूं। भगवान ने हृदय से लगा दिया।